जय हिंद। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि यूनिट डिजिट फाइंड करना मतलब फाइंड आउट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड कल के क्लास में मैं बताया था कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 3 फॉर्म में पूछा जाता है और 3 फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2 फॉर्म की बात मैं पहले कल कर दिया हूँ और 2 फॉर्म कैसे-कैसे पूछा जाएगा। तो एगो बताया था मैं एज प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो एज प्रोडक्ट का जितना भी रूल रेगुलेशन हो सकता है वो सारा बता दिया गया है आपको, उस पर क्वेश्चन भी करा दिया गया है। इसके बाद दूसरा मैं बताया था कि एज पावर के फॉर्म में 3 कंडीशन आता है, 3 केस आता है और तीनों केस पर विद एग्जांपल कंडीशन विद एग्जांपल मैं बता दिया हूँ आपको। तो आज का ये कंप्लीट क्लास जो होगा यूनिट डिजिट से रिलेटेड तो होगा ही। तो हेडिंग मैं यहाँ दे दूंगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड आउट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में मैं 3 प्रकार का बताया था कि क्वेश्चन आस्क इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में मैं एज प्रोडक्ट, एज पावर एंड एज फैक्टोरियल के बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब आज का क्लास कंप्लीट जो आधारित रहेगा वो एज फैक्टोरियल पर होगा। एज फैक्टोरियल, एज फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम को गुणा करना। क्रम गुणित का मतलब क्रम को गुणा करना है कि नहीं। इसमें मैक्सिमम टू मिनिमम हम लोग जाते हैं। जितना भी नंबर पर फैक्टोरियल रहेगा तो मैक्सिमम टू मिनिमम जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तब तक जाएंगे जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एज फैक्टोरियल वाला जो फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है डिनोट किया जाएगा फैक्टोरियल को। इसको डिनोट किया जाएगा, देखिए, या तो ऐसे या ऐसे। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ये फैक्टोरियल को डिनोट करेंगे हम लोग, है ना। तो फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। ठीक, अब यहां पर तो फैक्टोरियल को जान गए कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। मतलब जिस संख्या में भी ये लगेगा उसके क्रम को हम लोग गुणा करेंगे और घटते क्रम में तब तक करते हैं उसको, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तब तक करते हैं उसको मल्टीप्लाई जब तक कि एक ना आ जाए। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 लिखता हूं तो इसका लिखने का तरीका ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये दोनों सही। और चूंकि फैक्टोरियल के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, अब कोई कहेगा आपसे कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 5 का मान बताने के लिए आपको इसके क्रम को गुणा करना है। घटते क्रम में इसको तब तक लिखा जाता है जब तक एक ना आ जाए। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मीन्स फैक्टोरियल 5 का मान 5 के 20, 20 तिया 60, 60 दूने 120, 120 120, मतलब 120 इसका आया। ठीक, अब इसमें जो यूनिट डिजिट में जो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार का रहेगा, तो ऐसा रहेगा। देखिए, एगो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें आपसे पूछा गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको अभी मैं बताया हूं कि फैक्टोरियल का मतलब होता ही है क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे।
फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 को आप लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 3 दूनी 6 प्लस ये 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ये 24 होगा, प्लस 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 120। फाइनली इकाई अंक पूछा गया है ना, तो इकाई अंक के लिए 0 में 4 जुटेगा, 4 होगा, 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, तो इसको 13 का 3, 13 का 3 हासिल 1 लगा, ठीक है, 1 2 3 2 5, 53। अब इसमें यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट साफ यहाँ आप देख रहे हैं, यही ना इकाई अंक है, मीन्स इकाई अंक आपका कितना होगा? आपका इकाई अंक होगा 3, यही आपका जवाब हुआ। इकाई अंक आपका कितना आया? 3 आया, ठीक। देखिए यहाँ क्वेश्चन में एज फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन एक दिया हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 9, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इकाई और दहाई का अंक क्या होगा। तो इकाई और दहाई का अंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि ऐसे प्रश्नों में देखिए फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस डॉट डॉट, प्लस फैक्टोरियल 9 को क्या लिखेंगे? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको? है तो 1 होकबे करेगा, है 2 होगा, है 3 दूनी 6 प्लस है 4 तिहाई 12, अब 12 दूनी 24, 24 होगा, प्लस है फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, प्लस इसका देखिए तो कितना हो जाएगा? 5 तक का मान होगा, फैक्टोरियल 5 तक का मान 120, 120 में 6 से गुणा करिए, बरछक 72, 720, 720 में 720 में 720 में 8 7 56 से गुणा करिए पहले, यानी 720 56। अब देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 2 3 6 4 10 के 0 हासिल 1, ये 4 एगो 0 हाथाना। अब हाथाना में 9 से गुणा करिए, तो 9 से करिएगा 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 आ 1 28 के 8 हासिल 2, 9 0 0, 9 0 0 आ 2 ये होगा, 9 चौके 36 हटाना, ये हो जाएगा 3 6 2 8 8 0। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 0, इसको करेंगे कितना? 4 6 10 आ 2 12 1 13 के 3 हासिल आ गया आपका कितना? 1 1 8 1 9 9 2 11 आ 2 13, 13 के 3, बीच में तो लेकिन छूट रहा है यहाँ, तो बीच में छूट रहा है तो अब आपको ना इसमें क्या करना पड़ेगा कि अब इसमें फैक्टोरियल ये कितना तक का मान लिखा था मैं? 5 6 7 8 का लिखना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लिख ही देते हैं, क्योंकि
अगर छोड़ेंगे तो फिर बीच वाला संख्या कितना आएगा उसको ऐड जब तक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पर अंतर नहीं आता है, इकाई अंक तो 3 ही होगा गारंटी, लेकिन हम यहाँ आपको सिखा दे रहे हैं पूरा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये कितना है एक बार लिख लेते हैं इसको, 3 6 2 8 8 0, और इसका अब हम एक बार लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 गुणे 5 गुणे, यहाँ देखिए 120 है, ये कितना तक का फैक्टोरियल 5 तक का मान है। अब फैक्टोरियल 6 का मान जो है 120 में 6 से गुणा करिएगा तो बरछक 72 720 प्लस फैक्टोरियल 7 का मान, अगर ये 6 का हो गया फैक्टोरियल 7 का मान, तो 7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप गुणा कर लेंगे कितना से 7 से, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लग गया आपका 1, और 7 7 49 1 50 हाथा ना एगो जीरो बैठ जाएगा यहाँ। फिर फैक्टोरियल 8, अब इसमें 8 से गुणा कर दीजिए तो पता चल जाएगा 8 0 0, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 0 0, 8 3 11 के 1 हासिल 1, अच्छा रुकिए 1 मिनट, 8 से गुणा कर रहे हैं ना, 8 0 0 सॉरी 8 0 0, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 और ये 8 0 0 3 ज्यों का त्यों होगा, 3 ज्यों का त्यों, और 8 5 40 हटाना। अब प्लस फैक्टोरियल 9 का मान यहाँ हम लिखे हैं, पहले से बताए थे आपको, 3 6 2 8 8 0। अब फाइनली कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है, ऐड करिए तो ऐड करिएगा 0 0 0 0 0 4 6 10 2 12 1 13 13 के 3 हासिल लग गया आपका 1 और 8 8 1 9 2 11 आ 4 11 4 15 आ 2 17 आ 2 19 आ 2 21 के 1 हासिल लग गया आपका कितना, 19 के 1 हासिल लग गया आपका 21 के 1 हासिल लग गया 2, ठीक। अब का, अब आगे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या कि इकाई और दहाई अंक, तो इकाई अंक आपका कितना आया, इकाई अंक आया आपका कितना 3 और दहाई अंक आया आपका कितना 1, अतः इकाई का अंक बराबर 3 तथा दहाई का अंक बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो मैं क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 9। अब इस प्रकार का देखिए फैक्टोरियल 9 पूछे या 9 से ज़्यादा पूछे, हमेशा इकाई और दहाई की बात जब भी पूछेगा तो हमेशा इकाई अंक 3 आएगा और दहाई अंक 1 आएगा, ठीक है। तो नोट में इस बात को याद रखिएगा कि चाहे फैक्टोरियल 9 पूछा जाए या 9 से ज़्यादा पूछा जाएगा, तो हमेशा हमेशा उसका मान जो होगा प्लस में अगर रहेगा तो उसका मान इकाई अंक का मान 3 होगा और दहाई अंक का मान जो होगा 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदला यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 एगो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ, फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा डॉट डॉट करके गुणा में यहाँ पर फाइनली फैक्टोरियल 99 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा प्रश्न जब भी देखिए, दोनों में क्या अंतर है, तो पिछला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें साइन प्लस था और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें साइन देखिए मल्टीप्लाई है, मतलब कि गुणा है। तो जब भी गुणा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको ध्यान पूर्वक बनाइएगा, चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा विशेष। देखिए फैक्टोरियल 1 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे आप, एक स्टेप मैं लिखता हूँ,
फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा डॉट डॉट गुणा फैक्टोरियल 99। अब देखिए, अब इसमें फैक्टोरियल 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 फैक्टोरियल 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा फैक्टोरियल 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डॉट डॉट फैक्टोरियल 99 को ऐसे ही लिखेगा, 99 98 97 ऐसे करके आप फैक्टोरियल 99 जो करते हुए यहाँ लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, 1 मिनट में पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था फैक्टोरियल 5 का मान देखिए, 5 के 20 20 तिहाई 60 60 दूनी 120 120 एकम 120, इसी से देख लीजिए 120 120 में इकाई अंक 0 है और दुनिया के किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आता है। तो आपको क्या लगता है, ये 0 से मैं चाहे इधर मल्टीप्लाई करूं चाहे इधर मल्टीप्लाई करूं, कहीं भी मैं मल्टीप्लाई करूं, 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आता है। इसलिए आपका इकाई अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो आएगा आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दुनिया के किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आता है। 120 का इकाई अंक 0 है। अब किसी भी संख्या में आप गुणा कर लीजिएगा तो रिजल्ट 0 आएगा, देन आपका आंसर होगा 0। ठीक है। अब देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसमें देख लीजिएगा फैक्टोरियल वाला में अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। किसी में एक बार प्लस दे करके मैं बताया, एक बार मल्टीप्लाई दे करके बताया मैं एक बार, और एक बार फिर ये बेस एंड पावर के रूप में। तो देखिए, जहाँ भी ऐसा प्रश्न आ जाए अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बेस देखिए आप, इसका बेस है फैक्टोरियल 7 टू दी होल पावर, फैक्टोरियल 8 टू दी होल पावर, फैक्टोरियल 9। आपको बताया गया है पावर का पावर हो तो पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले अब एक बार बेस को देखिए आप, बेस आपका क्या है, 7 है, फैक्टोरियल 7। तो पहले बेस पर ही काम करता हूँ मैं। तो फैक्टोरियल 7 को मैं क्या लिखूंगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको फैक्टोरियल, इसका पावर है फैक्टोरियल 8 और इसका पावर होगा फैक्टोरियल 9, इसका पावर फैक्टोरियल 9। अब आप देखिए यहाँ पर 5 चौ के 20 तिहाई 60 दूनी 120, इसका मान 120, 120 इसका मान आ गया। जैसे ही इसका इकाई अंक 0 आ गया, तब इकाई अंक में चाहे कोनो संख्या से गुणा करिए, कोनो संख्या से या कतनो पावर करिए, तो उसका तो मान 0 ही होगा। तो चूंकि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 का इकाई अंक 0 है, और 0 में 0 का पावर कुछ भी करिए आप तो उसका मान 0 ही आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसलिए यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, यहाँ 0 है तो 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0, और 0 का पावर कुछ भी हो तो उसका भी रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 0। बस। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदला और इसमें क्या किया गया है, एगो संख्या दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये एज प्रोडक्ट पर भी आ सकता है, लेकिन एज प्रोडक्ट में मैं यूनिट डिजिट आपसे पूछा था पहला टाइप में, और इसमें क्या है, दहाई अंक पूछा गया है। तो देखिए, जो पूछा जाएगा उसी को लेना है, बहुत सिंपल है। इसमें दहाई अंक में लीजिएगा तो क्या होगा, 95, और इसमें दहाई अंक में लीजिएगा तो क्या होगा, 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक। तो दहाई अंक से बनी संख्या क्या होगा, 13। यहाँ दहाई अंक से बनी संख्या 95, 13 5 65 के 5 हासिल लग गया आपका कितना, 6, और 13 9 117 और 6, 117 6 123, तो 123। अब आपसे पूछा गया है कि दहाई अंक पर क्या होगा, इकाई दहाई अंक पर क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसलिए दहाई की संख्या इज इक्वल टू कितना, 3, आंसर।
ठीक।